अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है कि 2 अंडर रूट पावर x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट पावर y अंडर रूट इज इक्वल टू 60। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 1/2 एंड होल पावर जो है वो x अंडर रूट है। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 2 अंडर रूट की जगह 1/2 एंड होल पावर y अंडर रूट है, तो उनको वैसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू 60। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 पावर, एक पावर 1/2 है, दूसरा होल पावर x अंडर रूट है, तो ये दोनों प्रोडक्ट होके x अंडर रूट बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 पावर 1/2 एंड दूसरा y अंडर रूट, तो ये भी इसी तरह y अंडर रूट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अब देखो x अंडर रूट बाई 2 एंड y अंडर रूट बाई 2, इनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट x अंडर रूट बाई 2, इनको m के इक्वल लिख लेते हैं, और y अंडर रूट बाई 2 इनको n के इक्वल, तो इनकी जगह ये m एंड n पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 पावर यहाँ पर m माइनस 2 पावर यहाँ पर n इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये 2 पावर m जो है वो ग्रेटर होगा 2 पावर n से अगर m ग्रेटर हो n से। ठीक है, तो देखो m को मैं लेट कर लेता हूँ। लेट m इज इक्वल टू k प्लस n, इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 पावर m, तो m की जगह k प्लस n माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 60। अब देखो 2 पावर k प्लस n, इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और पावर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर k प्लस n इसी सूरत में है, इसी सूरत में स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर k डॉट 2 पावर n माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये 2 पावर n जो है इनको कॉमन लेता हूँ, 2 पावर n कॉमन हो गया, 2 पावर k माइनस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास फैक्टराइज हुआ, तो 60 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो कैसे होगा 2 30 ज़र 60 और 2 15 ज़र 30 और 3 5 ज़र 15, तो ये हमारे पास हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और ये 3 5 ज़र 15, तो ये 60 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 2 क्रॉस 15। ठीक है, अब देखो ये जो है 2 पावर 2 क्रॉस 15 ये 60 के इक्वल हैं। अब देखो 2 पावर n ये हमारे पास इवन है और ये ऑड है। ठीक है, यहाँ पर भी ये इवन है और ये ऑड है, तो इवन को इवन के साथ कंपेयर कर लेते हैं और ऑड को ऑड के साथ, तो इवन ये है 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 एंड दूसरा है 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये आपस में कंपेयर हुए हैं, तो हमारे पास n एंड m की कीमत अब आ सकती है। अब देखो
2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2। इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये भी सेम बेसिस हैं 2 and 2, डिफरेंट पावर हैं, तो ये पावर जो हैं n इज इक्वल टू 2, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा है 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये -1 दूसरे साइड पर जाके ये हो जाएगा 2 पावर k इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 2 पावर k इज इक्वल टू 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4। फिर से ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, जब सेम बेसिस हो तो पावर इक्वल हो जाएंगे, k इज इक्वल टू 4। अब देखो, m हम लेट कर चुके थे जो कि इक्वल हैं k प्लस n। अब k एंड n की कीमत पुट करके तो हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। सो m इज इक्वल टू k की जगह 4 प्लस n की जगह 2। सो m इज इक्वल टू 6। अब देखो, ये हो गई हमारे पास n की कीमत और ये m की कीमत हो। अब यहाँ पर हम इनको लेट कर चुके हैं, तो हमारे पास x एंड y की कीमत आ जाएगी। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब देखो, m की कीमत 6, n की कीमत 2 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जो कि हम लेट कर चुके थे। सो x अंडर रूट बाई 2, m की जगह 6 एंड y अंडर रूट बाई 2, n की जगह 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा x अंडर रूट, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x अंडर रूट इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं वो साइड्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर तो फिर यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। सो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया x का 144। ठीक है, इसी तरह y अंडर रूट, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, y अंडर रूट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर तो फिर यहाँ पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो y की कीमत भी आ गई 16। हमने दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x एंड y की, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 144 एंड y की 16। सो ये है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर ये 60 के इक्वल आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो, x की जगह 144 एंड y की जगह 16, तो देखो 2 अंडर रूट x अंडर रूट, तो ये 144 अंडर रूट हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट पावर y अंडर रूट, तो पावर में ये 16 अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। सो 2 अंडर रूट 144 अंडर रूट, ये इक्वल होता है 12 का, माइनस 2 अंडर रूट 16 अंडर रूट इक्वल होता है 4 का, इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो 2 और अंडर रूट की जगह लिख लेता हूँ 1/2 एंड होल पावर 12 माइनस 2 अंडर रूट की जगह 1/2 एंड होल पावर 4 इज इक्वल टू 60। तो पहले मैंने जिस तरह बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट होके 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर भी 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 2 पावर 6 ये इक्वल होता है 64 का
-2 पावर 2 इक्वल होता है 4 का इज इक्वल टू 60। अब इनको माइनस करके 60 इज इक्वल टू 60। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 144 एंड y इज इक्वल टू 16। ये वैल्यूज 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।